सवसावणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं णो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसावणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उसी द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए, उसकी कथन प्रणाली को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन के पूर्व आलाप पद्धति इस ग्रंथ को समझ रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी भावियों के लिए द्रव्य के लक्षणभूत गुण, पर्याय और स्वभावों का कथन कर रहे। जहाँ गुण, पर्याय और स्वभावों का कथन पूर्ण हुआ, वहाँ नयों का व्याख्यान प्रारंभ करते हुए प्रमाण और नय का भी भेद प्रभेद से हमने व्याख्यान समझा। अब उन नयों के भेदों को और स्वभाव के भेदों को, यानी स्वभाव और नय, इन दोनों की संयोजना करते हुए यहाँ हमें देवसेन स्वामी कौन से नय की अपेक्षा से द्रव्य में कौन सा स्वभाव होता है यह समझा है। पहले सामान्य रूप से स्वभाव क्या है, कौन से स्वभाव है, वह 21 स्वभावों को आचार्य भगवंत ने समझाया था कि भव्य स्वभाव इसे कहते हैं, नित्य स्वभाव इसे कहते हैं, चेतन स्वभाव इसे कहते हैं। पर कौन से द्रव्य में कौन सा स्वभाव किस अपेक्षा से, किस कारण से घटित होता है, इस विषय को हम 2-3 दिन से समझने का प्रयास कर। इसी क्रम में 170 नंबर के सूत्र तक कल हमने समझा था, जहाँ विशेष बात कल और परसों हमने समझी थी कि पुद्गल को भी चेतन, जीव को अचेतन, पुद्गल को अमूर्तिक, जीव को मूर्तिक आदि अनेक अपेक्षा से समझा था। द्रव्य में किस प्रकार से अनेक प्रदेश, एक प्रदेश स्वभाव होता है, ये भी कल हमने समझा था। अब उसी को आगे पहुंचाते हुए, आगे समझते हुए उपचरित स्वभाव को आचार्य भगवंत समझाने वाले हैं सूत्र नंबर 171 में। पढ़ते हैं सूत्र को, फिर विचार करते हैं कि उपचरित स्वभाव किसमें क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। उपचरित स्वभाव वह कहलाता है जो वास्तविकता में नहीं होने पर भी किसी मुख्य के अभाव में, जो अमुख्य में, गौण वस्तु में जो कथन किया जाता है, जो उसे प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कार्य किया जाता है, वह उपचार। ऐसे उस
उपचार स्वभाव को 171 नंबर के सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। अणोर्मूर्त कालस्यैक विंशति तमो भावो न स्यात्। अणोर्मूर्त कालस्यैक विंशति तमो भावो न स्यात्। जो अमूर्तिक कालाणु हैं, कल हमने समझा था सभी में असद्भूत आदि आदि की अपेक्षा से मूर्तिकपना घटित किया था। पर कालाणु किसी भी प्रकार से बहुप्रदेशत्व को प्राप्त नहीं होता। ऐसे उस कालाणु के विषय को पुनः कहते हुए कह रहे हैं वह अमूर्तिक कालाणु। कालाणु कैसे है? अमूर्तिक कालाणु। अमूर्तिक कालाणु के 1विंशतितमो भावो न स्यात्। 21वां भाव, कौन सा 21वां भाव था? उपचरित स्वभाव 21वां स्वभाव था, वह कालाणु में नहीं होता। बात समझ में आई? कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं होता, निषेध बता दिया। तो विधि क्या हो गई? निषेध बता दिया कि कालाणु में नहीं होता। फिर विधि क्या समझेंगे? शेष 5 द्रव्यों में, बात आई समझ में? कालाणु में नहीं होता मतलब कालाणु के अलावा जो 5 द्रव्य है उसमें उपचरित स्वभाव होता है। विधि और निषेध कथन के 2 प्रकार। विधि कह दो निषेध पता चल जाएगा, और निषेध कह दो तो विधि पता चल जाएगी। बात आई समझ में? कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं है, मतलब क्या हुआ? बाकी शेष 5 द्रव्यों में वह उपचरित स्वभाव हो सकता है। जैसे जीव में हमने उपचरित स्वभाव पढ़ा। कौन सा जीव को हमने जो अचेतन कहा? चेतन जी, जीव को अचेतन कहा, ये उपचरित स्वभाव से ही कहा, ठीक है। पुद्गल को हमने चेतन कहा, ये उपचरित कथन कहा। तो ये उपचरित कथन इनमें 2 में होता है, और विशेष करके यहाँ ये कहा जा रहा है कि कालाणु में जो बहुप्रदेशत्व का उपचार भी नहीं होता। बात समझ में आई? कल हमने 170 नंबर के सूत्र में पढ़ा था कि पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा से वह नाना प्रदेशत्व को प्राप्त करता है, न च कालाणु, पर कालाणु नहीं करता, क्योंकि स्निग्ध वृक्ष आदि का अभाव कालाणु में होता है। इसलिए पुनः यहाँ कह रहे हैं कि उस कालाणु में किसी भी प्रकार से उपचरित स्वभाव नहीं होता। फिर जो बचे हुए उपचरित स्वभाव है वह किसमें कैसे होते हैं, उसको आगे के सूत्रों के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। पहली बात समझ में आई, कालाणु में उपचरित स्वभाव नहीं होता। वह तो एक प्रदेशी था, एक प्रदेशी है और एक ही प्रदेशी रहेगा, उसमें कोई उपचार कथन नहीं होगा। फिर आगे और पुद्गल के निमित्त से कहते हैं 172 नंबर के सूत्रों को पढ़ते। परोक्ष प्रमाणापेक्षा सद्भूत व्यवहारेणाप्युपचारेणा मूर्तत्वं पुद्गलस्य प्युपचारेण व्यवहारेणा प्युपचारेण प्युपचारेण, हाँ वो संधि का विच्छेद करेंगे तो समझ में आएगा, पर पढ़ते समय हमें प्युपचारेणा ऐसा ही पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा, परोक्ष प्रमाण अपेक्षा असद्भूत व्यवहारेण अनुपचरित अनुपचरित अनुपचरेण, मतलब उपचार से रहित होकर, अनुपचरेण
अमूर्तत्वं पुद्गलस्य, पुनः समझना, परोक्ष प्रमाण अपेक्षा यानी परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से वह पुद्गल के उपचार से मूर्तत अमूर्त स्वभाव है। नहीं आया समझ में? कल जो विषय हमने समझा था उसे ही पुनः समझा रहे हैं। कल का सूत्र नंबर, हमने कल जो पुद्गल को अमूर्तिक कहा था, 166 166 सूत्र, उसी को पुनः कह रहे हैं कि परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि से पुद्गल में भी उपचार से अमूर्त स्वभाव होता है। क्या कहा? अमूर्तत्वम पुद्गलस्य, पुद्गल का अमूर्त स्वभाव होता है। समझ में आया क्या? उपचार से, वहां भी उपचार से ही कहा था, यहाँ भी असद्भूत व्यवहार और परोक्ष प्रमाण दो बातें कहते हुए पुनः पुद्गल में उपचार से अमूर्त स्वभाव कहा। मतलब उपचार स्वभाव भी पुद्गल में, कहने का अभिप्राय इतना है कि अमूर्त पुद्गल को हमने अमूर्त कह दिया। कैसे कहा? उपचार से कहा। तो उपचार स्वभाव भी होगा तभी तो उपचार किया जाएगा। कालाणु में उपचार स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई बहुप्रदेशत्व का उपचार किया ही नहीं जा सकता। ऐसे पुद्गल में उपचार होता है, इसलिए उसमें उपचरित स्वभाव भी घटित होता है। और वो परोक्ष ज्ञान क्यों लिखा? परोक्ष कौन सा? मति, श्रुत आदि इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हमने परोक्ष कहा था। तो इस परोक्ष से भी हमें समझ में आता है कि वह असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पूर्ण रूप से अमूर्त है। अपेक्षा से पूर्ण कहा है मैंने, बिना अपेक्षा से पूर्ण नहीं, वो तो फिर सर्वथा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपेक्षा लगाने पर उसे कहा है। अतः सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य ना होने से अमूर्त है। उस दिन पर को कह रहे थे ना आप चेतन जी, ये उस परोक्ष ज्ञान यानी मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा से कहा जा रहा है। वो सूत्र अलग है, वहाँ की अपेक्षा अलग थी और यहाँ की अपेक्षा अलग। हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो। यहाँ वही समझाना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं अपितु परोक्ष रूप से ही स्कंध, हम स्कंध भी सभी स्कंध देख पा रहे हैं क्या आंखों से? फिर भी यहाँ स्कंध दिखने पर भी मात्र चाक्षुष रूप मतिश्रुत ज्ञान नहीं। ये क्या है? अरे सुनो तो पूरी बात। ये कौन सा ज्ञान है? अरे ज्ञान पूछ रहा हूं, ये कौन सा ज्ञान है? ये श्रुत ज्ञान है कि नहीं? तो इसमें पुद्गल परमाणु सूक्ष्म होता है ऐसा लिखा। तो इस परोक्ष मति श्रुत ज्ञान से हमने निर्णय किया कि नहीं? मात्र इंद्रियों से उस वस्तु को देखना ही परोक्ष ज्ञान नहीं है। आ गया समझ में? परोक्ष ज्ञान में आगम को भी माणिकनंदी स्वामी ने लिखा है। माणिकनंदी स्वामी ने परीक्षमक सूत्र में बहुत अच्छी बात परोक्ष ज्ञान के विषय में कही है। स्मृति संज्ञा, जो तत्वाद सूत्र में भी आपने मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहे, वही स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदत, आखिरी आगम को भी परोक्ष ज्ञान कहा और वह मतिश्रुत के निमित्त से ही होता है। इसलिए ऐसे परोक्ष, परोक्ष में भी परोक्ष, परोक्ष में भी परोक्ष,
ये परोक्ष में प्रत्यक्ष है, जिसे हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे। पर अब ये परोक्ष में भी परोक्ष है, क्योंकि बस केवली ने लिखा है, आगम में है, इसलिए हमने उस मति शुद्ध ज्ञान से उसे परोक्ष ग्रहण करते हुए यहाँ सूक्ष्म पुद्गल परमाणु परोक्ष ज्ञान और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य न होने से अमूर्त है। बात समझने का प्रयास करो। आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं बीसी जैन साहब कि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर फिर भी वह आगम के अनुसार ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान का विषय होने पर भी परोक्ष ज्ञान से इंद्रियों से नहीं ग्रहण किया जाए, इस अपेक्षा से। और असद्भूत व्यवहार, विजातीय असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से उसमें अमूर्त स्वभाव घटित किया। दो सूत्रों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 166 सूत्र अलग है, 172 सूत्र अलग है। भले ही दोनों में पुद्गल को अमूर्त ही कहा जा रहा है, पर वहाँ की अपेक्षा अलग है, यहाँ की अपेक्षा अलग है। मैं समझ में आया क्या? 166 नंबर सूत्र में पुद्गल को अमूर्त कहा। क्यों? जो आत्मा के साथ कर्म रूप बंध को प्राप्त हो चुका है, वह पुद्गल आत्मा के साथ रहने से, उपचार से, असद्भूत व्यवहारने से वहाँ पर मात्र एक अपेक्षा से अमूर्त कहा था। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं, जैसे उस दिन विषय चल रहा था कि परमाणु सूक्ष्म है। परमाणु कैसे है? इंद्रियों से ग्रहण किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। इसलिए इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाने वाला होने से और विजातीय असद्भूत ने दोनों की अपेक्षा से पुनः पुद्गल को अमूर्त कहा। बात आई क्या समझ में? 166 नंबर की तो बात हमें समझ में आ गई। चेतन के साथ होने से उसे अमूर्त कह दिया, चेतन जैसे कहा था वैसे अमूर्त कह दिया, ये विषय पूर्ण हुआ। अब उसके अलावा भी तो कुछ पुद्गल है कि नहीं? यहां जितने पुद्गल है उतने ही पुद्गल है कि और भी पुद्गल परमाणु हैं? और भी पुद्गल परमाणु है। तो उन और पुद्गल परमाणु में क्या उपचरित कथन करते हुए या उनमें किसी प्रकार से हम अमूर्तपना नहीं घटित कर सकते क्या? उसमें भी अमूर्तपना घटित किया जाएगा। किस अपेक्षा से? सूत्र नंबर 172 की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से युक्त होता है वह मूर्तिक होता है, ठीक है। चार गुणों से युक्त है वो मूर्तिक है, साक्षात परम भावग्राहक। पर वही उपचार से क्या होगा? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होने पर भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा रहा है, अति 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 सूक्ष्म है, इसलिए उसे परोक्ष प्रमाण यानी परोक्ष ज्ञान मति श्रुत जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है उसके निमित्त से उसे अमूर्तिक कहा। इधर देखो, ये पदार्थ मूर्तिक है, ये पदार्थ मूर्तिक है, आंखों से दिख रहा है, सो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, ये मूर्तिक है। पर जो आंखों से नहीं दिखने वाला भी मूर्तिक पदार्थ अमूर्तिक है। क्यों है प्रोफेसर जी? इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, इस अपेक्षा से। अब समझ में आया क्या? हाँ, किसी भी इंद्रिय का विषय है क्या परमाणु? शुद्ध पुद्गल परमाणु किसी इंद्रिय का विषय है? नहीं है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। और इंद्रिय का विषय नहीं है, इस मात्र अपेक्षा से उसे अमूर्त कहा। ये सब कुछ कथन उपचार से चल रहा है। वास्तविकता में पुद्गल परमाणु मूर्त ही है। परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध पुद्गल परमाणु मूर्त ही है। पर वही जब विजातीय असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा लगेगी
परोक्ष ज्ञान यानी मति श्रुत जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता है, उससे वह ग्रहण नहीं किया जाता, चाक्षुष नहीं है, अन्य किसी इंद्रियों के दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उसे अमूर्त कहा जा रहा है। पर फिर भी पूर्ण रूप से अमूर्त नहीं है, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान से हम जान रहे हैं। आया समझ में? अनेकानेक अपेक्षा हमें एक ही वस्तु में लगाते हुए ही तत्व का निर्णय करने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? चेतन जी को कुछ कहना है? जोर से बोलो थोड़ा सा। हाँ, चेतन के चेतन के साथ होने से चेतन के समान अमूर्त है। हाँ हाँ, मैं वही वही समझाना चाहता हूँ, दोनों सूत्रों में अपेक्षा अलग अलग है। यहाँ चेतन की अपेक्षा से अमूर्त नहीं कहा, पर 166 में चेतन की अपेक्षा से यानी चेतन के साथ रहने वाले इस पुद्गल परमाणु को ही मात्र चेतन स्वभावी और उन्हीं को ही मात्र अमूर्त स्वभावी कहा। उसके अलावा भी ब्रह्मांड में और भी परमाणु पुद्गल के हैं, तो उनमें अमूर्त स्वभाव नहीं है क्या? तो उनमें भी अमूर्त स्वभाव है। किस अपेक्षा से? इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाता, इस अपेक्षा से यहाँ चेतनत्व आदि कोई अपेक्षा नहीं लगी। आया अंतर दोनों में समझ में? इतना हाँ? इसलिए वो चेतन हो गया था। पर 166 सूत्र में 172 में कोई मैत्री नहीं है। जिनकी मैत्री नहीं हुई है उनको भी सूक्ष्म होने से, इंद्रियों के गोचर नहीं होने से उनमें भी अमूर्त स्वभाव घटित किया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं 173 नंबर के सूत्र को पढ़ते। शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावत्व। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से स्वभाव होता है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से विभाव होता है। दो स्वभाव पढ़े थे ना हमने, स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से स्वभाव होता है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से विभाव होता है। ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीव, ये विभाव स्वभाव था। मनुष्य जीव ये विभाव स्वभाव था। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से और वही शुद्ध ज्ञान दर्शन घन पिंड आत्मा ये स्वभाव स्वभाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन किया। समझ में आया क्या? मात्र जीव में ही नहीं, पुद्गल में भी ऐसा ही समझे। शुद्ध पुद्गल परमाणु शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से स्वभाव स्वभाव रूप है और वही स्कंध जैसे ही बनता है, वह अशुद्ध हुआ, इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह विभाव स्वभाव को प्राप्त करता है। दोनों बातें आई समझ में? क्योंकि दो में ही विभाव 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 स्वभाव होता है, अन्य चार में कोई विभाव नहीं होता। आगे बढ़ते। शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभावः। ऊपर का ही नीचे सूत्र में पुनः लिखा, शुद्ध द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव। क्योंकि शुद्ध अशुद्ध ये भी दो स्वभाव हमने पढ़े थे, याद है क्या? कल ही मैंने कहा था 21 स्वभाव एक बार पढ़ के आओगे तो ही विषय समझ में आएगा। स्वभाव 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 विभाव शुद्ध स्वभाव अशुद्ध स्वभाव, ये चार स्वभावों का व्याख्यान चल रहा है। 173 में स्वभाव स्वभाव और विभाव स्वभाव का कथन कर दिया। अब 174 में
शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव कहा और 175 में अशुद्ध द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव कहेंगे। पढ़ते हैं अगले सूत्र को। अशुद्ध द्रव्यार्थिकेना शुद्ध स्वभावः। अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से द्रव्य में अशुद्ध स्वभाव है। इसमें समझने की और समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन सा द्रव्य है? ये कौन सा द्रव्य है? ये कौन सा द्रव्य है? मैं कुछ सुनना चाहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ये पुद्गल द्रव्य होने पर भी अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। आई क्या समझ में? और परमाणु शुद्ध। ये अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। और शुद्ध परमाणु कह रहे क्योंकि वहां शुद्धता है। तो उस शुद्ध द्रव्यार्थिक से शुद्ध है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक से अशुद्ध है। जी बोले चेतन जी। हाँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से अशुद्ध है। वास्तविकता में कोई द्रव्य अशुद्ध होता ही नहीं है। अब प्रोफेसर जी, द्रव्य कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। द्रव्य कभी विभाव में जाता ही नहीं है। परम सत्य तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मान्यता आपके विपरीत है। द्रव्य अशुद्ध उस द्रव्यार्थिक नय से ही है। पुद्गल परमाणु आज तक अशुद्ध हुआ ही नहीं है। स्कंद तो विभाव पर्याय है। द्रव्य मात्र पुद्गल परमाणु है। भूल नहीं करना। ये हम उपचार से, विभाव से, अशुद्धि से इसे द्रव्य कह रहे हैं। वास्तविकता में पुद्गल परमाणु ही शुद्ध द्रव्य है। बाकी सभी अशुद्ध है। मिली भगत है। इसलिए ये कथन चल रहा है। वास्तविकता कुछ है और कथन कुछ है। उस कथन को भी समझना है और वास्तविकता को भी दोनों बातें समझ में आई क्या माँ? पुद्गल परमाणु शुद्ध है और ये स्कंध अशुद्ध है। द्रव्य वास्तव में अशुद्ध नहीं हुआ, पर द्रव्य शुद्ध 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 द्रव्य की मिलावट से जो अशुद्ध प्रकट हुआ है उसे हम अशुद्ध द्रव्य कर रहे हैं। चेतन जी, आप अशुद्ध हो कि शुद्ध हो? चेतन पूछ रहा हूं। चेतन जी, आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? हाँ लगाओ फिर। हाँ, तो अभी तो कह रहे थे द्रव्य अशुद्ध हुए बिना नए नहीं लगेगा। हाँ, तो असमान जाति पर्याय हुई ना। हाँ, अगर मैंने उनको भी अशुद्ध घोषित कर दिया तो भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से हम नयों के जंजालों से बच नहीं सकते। हम जिसको जो चाहे कह दे, बस आगे सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाइड, वो कितनी बड़ी एडवर्टाइज कुछ भी हो, बस एक छोटा सा स्ट्रेस होता है, लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाइड। ऐसे ही है। वे अशुद्ध है ही नहीं है, हैं? उसमें मिलावट ही नहीं है ना, वे निष्क्रिय है। मात्र दो ही द्रव्यों में, क्योंकि उनकी होने की संभावना है। समझना, द्रव्य ये सब कुछ जो भी कथन चल रहा है चेतन जी, मात्र नयों का कथन चल रहा है। निरपेक्ष नय से कोई कथन हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है पर वो सम्यक नहीं होगा। इसलिए हम जिस अपेक्षा से आप कहोगे कि नहीं द्रव्य अशुद्ध है, तो मैं कहूंगा नहीं द्रव्य शुद्ध है। आप कहोगे द्रव्य शुद्ध ही होता है, अशुद्ध होता ही नहीं है, तो मैं उसकी भी पुष्टि करके दिखाऊंगा नहीं द्रव्य अशुद्ध हुआ। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, पर सामने वाले को कथन कैसे करना चाहिए ये अनेकांत सीखने की आवश्यकता है। आप शुद्ध कहोगे ना बीसी जैन साहब, त्रैकालिक शुद्ध कहोगे कि मैं कहूंगा है ही नहीं है, त्रैकालिक शुद्ध होता ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि मैं दूसरा पक्ष लेके हुए अनेकांत को समझाना चाहता हूं। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं। शुद्ध भी अशुद्ध भी। आगे सूत्र में कहते हैं असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव। असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से उपचरित स्वभाव होता है। कहाँ? जीव और पुद्गल में। जीव और पुद्गल में अन्य कहीं असद्भुत व्यवहार उपचार लगता ही नहीं। बात समझ में आई क्या? क्या लिखा? असद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से उपचरित स्वभाव होता है। किसमें? जीव पुद्गलयो, जीव और पुद्गल में, अन्य में नहीं होता। एक श्लोक होगा छोटी पुस्तक में, बड़ी पुस्तक में तो नहीं होगा आप लोगों के। छोटी पुस्तक में एक श्लोक है, वह पढ़ते हैं। द्रव्याणाम तु यथा रूपम तैलोक्योपि व्यवस्थितम तथा ज्ञानेन संजातम नयोपि ही तथा विधा। द्रव्य यथा रूपम, द्रव्य जैसे है, जिस रूप है वैसे ही है। समझना बहुत अच्छे से। द्रव्य कैसे है? न शुद्ध है, न अशुद्ध है, न अभाव है, न स्वभाव है, न उपचार है। जो है सो है, जो है सो है, सीधा सा है। कैसे? द्रव्याणाम तो यथारोपण तल्लोकोपि व्यवस्थितम, तीनों लोकों में वह ये द्रव्य व्यवस्थित है, अवस्थित है। वहाँ किसी प्रकार से ये सब कुछ हमारा शब्दों का जंजाल चल रहा है कि ये स्वभाव है, वो स्वभाव है, ऐसा है, ये न वो न, ये सब शब्दों का जंजाल है। द्रव्य तो जो है सो है, उसमें कोई कुछ बात ही नहीं है। यथारूपम तल्लोकेपि, वह तीनों लोक में, वह लोक में, इस लोक में अब व्यवस्थित है। तथा ज्ञानेन संजातम, और उसी को ज्ञान से उसी प्रकार से जान लेना, नए भी उसी प्रकार से जानना। द्रव्य को तो जैसा है वैसा जानो, और फिर उसको जानने के लिए ये नए आदि होते हैं, ये भी समझो। क्योंकि उसको एक साथ एक जैसा, जैसा है जो है सो है मान लेना, ये प्रमाण हो जाएगा। समझना माँ, जो है सो है निर्णय हो जाएगा तो प्रमाण हो जाएगा। और वही किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा, ये नई योजना हो गई। बात आई समझ में? पूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य है, वे सभी 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 द्रव्य जो है सो है, जैसे है वैसे है, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। पर फिर भी वह उस प्रकार से ही जानोगे तो वह ज्ञान का पूर्ण एक साथ विषय होने से प्रमाणभूत हो जाएंगे। और किसी अपेक्षा से कथन समझेंगे तो नए भी उसी प्रकार से जानने होंगे। हाँ बोलो चेतन जी, कुछ कहना है? कुछ जिज्ञासा आ रही है? उसी प्रकार नए भी व्यवस्थित है। किस प्रकार? जिस प्रकार द्रव्य व्यवस्थित है उसी प्रकार नए भी व्यवस्थित है। बात आई समझ में? नए भी व्यवस्थित है, प्राण भी व्यवस्थित है, और वस्तु भी व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था कहीं भी नहीं बिगड़ी। ये इसलिए समझना और कहना जरूरी है। वर्तमान में जो नयों को लेकर युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो उसमें कोई कोई बदलाव नहीं है। वो तो नए जैसे तीर्थंकर भगवान ने बताए हैं वैसे है। पर इसलिए जैसे है वैसे है। कैसे है? जैसे द्रव्य है वैसे ही प्रमाण है, और जैसा प्रमाण है वैसा ही नय है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कम अधिकपना है ही नहीं, इसलिए कहा है। हाँ यदि, हाँ हाँ
दुर्नय एकांत मारूढ़ा, ये दुर्नय पर आरूढ़ होकर एकांत पक्ष ले रहे हैं, इसलिए कलह हो रहा है। जो वास्तव में चेतन जी अनेकांत को जानता है वह कभी किसी से कलह करता ही नहीं, करता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए झूठ भी सत्य है। माँ, जो अनेकांत को जानता है उसके लिए झूठ भी सत्य है। थोड़ा सा विचार कर लेना, फिर बता दूंगा। अनेकांत को जानने वाला प्रोफेसर जी झूठ को भी सत्य कहता है। नहीं आया समझ में? इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर झूठ झूठ है, पर झूठ भी सत्य है। झूठ झूठ है फिर भी सत्य है। जो अनेकांत को जानता है वो कभी विसंवाद, लड़ाई, वाद विवाद कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है ना, वो भी उसके लिए सत्य है। अब आया समझ में? सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो मैं कह रहा हूं, पर वो कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो झूठ बोल रहा है कहेगा तो झूठ बचेगा ही नहीं, वो तो सत्य हो जाएगा। इसलिए झूठ बोल रहा है ना, मैं कह रहा हूं ठीक है, तू झूठ बोल रहा है ना, मुझे लड़ाई नहीं करना, ठीक है भाई, तू सत्य बोल रहा है तेरी अपेक्षा से, मेरी नहीं। ये कहीं हारने की बात नहीं है, नहीं तो कहो ये अनेकांत को लेके हार नहीं, हारने की बात नहीं, विसंवाद टालने की बात है। ठीक है, तू कह रहा है ना, तेरी सही, तेरी अपेक्षा से, मैं नहीं मान रहा, तू कह रहा है सो तेरी बात, अनेकांत कह रहे। इसलिए विवाद विसंवाद नए को जानने वाला ज्ञाता, अनेकांत को जानने वाला ज्ञाता कभी नहीं करता। वर्तमान में जो युद्ध दिख रहे हैं ना चेतन जी, कहीं न कहीं अज्ञान की कणिका भीतर बैठी है, इसलिए निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक आदि को लेके लड़ रहे हैं। लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कितना स्पष्ट पंचाशिका में तो एक एक शब्द शब्द कुंद कुंद भगवान और टीकाकारों ने लिखे। अब समझना ही नहीं है, क्या कर सकते। आओ पढ़े, समय तो कितने बज गए? 3:30 हो गए, समय हो गया है। आगे प्रमाण का कथन करने वाले हैं जय देवसेन स्वामी। प्रमाण क्या है, फिर प्रमाण के बाद नय क्या है उसे भी समझाते हैं। एक सूत्र मात्र पढ़ते हैं और फिर प्रमाण को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है कि बंद करें? पढ़े हैं? कल अष्टमी है, कल मौन हो जाएगा, आला पद्धति कल पढ़नी नहीं है। ठीक है, एक आध दो सूत्र और पढ़ लेते। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। 34 नंबर के सूत्र में हमने पढ़ा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। 34 नंबर के सूत्र में हमने पढ़ा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो ये सम्यक ज्ञान को तो प्रमाण कह दिया था, पर अब दूसरी अपेक्षा से भिन्न कथन से प्रमाण का व्याख्यान किया जा रहा है। सकल वस्तु ग्राहकम, वस्तु को सकलता से संपूर्णता से ग्रहण करना ये प्रमाण है। और क्या है? प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। जिस ज्ञान के द्वारा, येन ज्ञानेन मतलब जिस ज्ञान के द्वारा क्या किया जा रहा है? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप को प्रमीयते परिच्छिद्यते जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, वह ज्ञान ही प्रमाण है। अन्य कोई प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण है क्या? ये प्रमाण है क्या? वास्तव में तो ये ही ज्ञान प्रमाण है। पर कैसा ज्ञान? जो वस्तु तत्व को यथावत रूप जानता है और उसका वैसा ही निश्चय निर्णय करता है, वही ज्ञान प्रमाण है। बात आई क्या समझ में? वस्तु को एक साथ ग्रहण करने वाला, पर कैसा? पर कैसा? जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही जानना, और मात्र जानना नहीं, पुनः निश्चय भी करना। हाँ, ये ऐसा है और ऐसा ही है। ये जहाँ निर्णय है, निश्चय है, वही वास्तव में ज्ञान प्रमाणभूत है।
अन्य कोई भी जैनागम में प्रमाण है ही नहीं। बात समझ में आई क्या? अन्य दर्शनों ने सन्निकर्ष यानी स्पर्श करने को प्रमाण कहा, किसी ने अ, अन्य कई कई प्रकार से समझ वस्तु को प्राप्त करना प्रमाण कहा, पर आगम में मात्र ज्ञान को ही प्रमाण कहा। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जो ये माणिकनंदी स्वामी का सूत्र है, मात्र पहले परिच्छेद में उस ज्ञान को ही प्रमाण सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्रों के माध्यम से, 4-5 सूत्रों के माध्यम से ज्ञान ही कैसे प्रमाण है, वह परिक्षमक सूत्र के पहले अध्याय में पढ़ा। कभी पढ़ना उस परिक्षमक सूत्र को भी विशेषता से, क्योंकि बहुत गहरा विषय उसमें उस प्रमाणाभास आदि के निमित्त से कहा है। तो प्रमाण किसे कहा? वस्तु को सर्वांगीण रूप से, सकल रूप से ग्रहण करना, जैसा है वैसा ही जानना और निश्चय करना। यहाँ निश्चय यानी परिच्छिद्यते यानी निश्चय कहा, पर निश्चय मतलब निश्चय नए की बात नहीं चल रही। निर्णयात्मक निश्चय कि पक्का निर्धार करो कि ऐसा ही है। ये जिस ज्ञान के द्वारा होता है, ऐसे उस ज्ञान को ही आचार्य भगवंत ने प्रमाण कहा। दूसरी भाषा में हमने पढ़ा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तत्वाद सूत्र में भी पढ़ा था तत्प्रमाणे। जो 5 ज्ञान पढ़े थे उसको ही तत्प्रमाणे कहते हुए उन्होंने प्रमाण घोषित किया। भले ही विषय कथन का भिन्न भिन्न हो सकता है, पर वस्तु वही है, मतलब ज्ञान को ही प्रमाण मानना है। वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, चाहे उसे किसी परिभाषा से समझे, पर वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। फिर उसके कुछ भेद भी है क्या? हाँ, प्रमाण के कुछ भेद है। उसको अगले सूत्र में कहते हैं तद द्वेधा सविकल्पेतर भेदात। प्रमाण के 2 भेद है, सविकल्प और इतर यानी निर्विकल्प। सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण, ये 2 भेद वहां पे समझने योग्य है। 35 नंबर के सूत्र में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण पढ़ा था, याद है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। यहाँ सविकल्प और निर्विकल्प की अपेक्षा के से प्रमाण के 2 भेद कहे जाते। जो प्रयत्न पूर्वक, विचार पूर्वक, इच्छा पूर्वक पदार्थों को जानने के लिए उपयोग लगाना है, वह सविकल्प है, और इससे विपरीत निर्विकल्प है। 2 भेद समझ में आए क्या? सविकल्प और निर्विकल्प। जो बुद्धि पूर्वक जानने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये वस्तु है, इसको आपको बुद्धिपूर्वक जानना पड़ेगा, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सविकल्प हुआ। और केवली को कोई विकल्प नहीं, मन ही नहीं बचा, विकल्प नहीं बचा, ये निर्विकल्प दशा हुई। अब दोनों के लक्षण को कह रहे हैं, दोनों के लक्षण को समझते हैं। सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मतिश्रुतावधि मन पर्ये रूपम। सविकल्प ज्ञान कौन सा है? सविकल्प प्रमाण कौन सा है? चतुर्विधम, 4 प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्ये रूप। अब समझ में आया क्या? चाहे मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो या मन पर्ये ज्ञान हो, ये लगाना पड़ता है। लगाना मतलब ऐसे निकाल के गम लगाते हैं ऐसा नहीं। लगाना मतलब किसी वस्तु को जानने पूर्व के लिए बुद्धिपूर्वक ज्ञान की प्रवृत्ति करनी पड़ती। तो बुद्धिपूर्वक की ना, सोच समझ के हमने किया ना, तो वह हमारा सोच समझ के किया गया सविकल्प प्रमाण है। और फिर निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। निर्विकल्प जो है मन रहित को यानी केवल ज्ञानी को ही होता है। बात आई समझ में? मन रहित अथवा विचार रहित, इच्छा रहित जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्प ज्ञान है। उसका दृष्टांत केवल ज्ञान है। प्रमाण 5 थे कि नहीं? मतलब ज्ञान 5 थे कि नहीं? मति श्रुत अवधि मन पर्ये केवल, तो उनको ही
सविकल्प रूप से, निर्विकल्प रूप से। प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से पहले ही समझा था, याद है क्या? मतिश्रुत परोक्ष थे, मतिश्रुत परोक्ष थे। अवधि मन पर्यय एक देश प्रत्यक्ष थे और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान था। अब अपेक्षा बदलते हुए उनका विभाजन बदल दिया। सविकल्प 4 है और निर्विकल्प 1 है। ये प्रमाण का विषय पूर्ण हुआ। अब समय को यही विराम लेते हैं, फिर परसों हम अगले सूत्र को, नए आदि के लक्षणों को पुनः समझते हैं। 181 नंबर। हाँ हाँ, वह कथन भिन्न है, उसको फिर कभी अपन समझेंगे। ठीक है, आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए परसों मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।